9/12/2025 है और विशेष आज ज्ञान चिंतन में परमपिता परमात्मा शिव इस संसार के परिवर्तन के समय आते हैं और इस संसार को परिवर्तन करके हम बच्चे बुला रहे थे, बहुत दुखी हो गए थे कि परमपिता बाबा आओ तो हम वारी जाएंगे, तो भगवान को पुकारते थे। तो भगवान इस अंतिम समय आए हैं, समय का परिवर्तन के समय आए हैं नए संसार की स्थापना करने। तो सिर्फ खाली हाथ नहीं आए। तो बाबा बोलता है कि मैं आया हूँ तुम्हें बेहद की जागीर देने। तो ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो। तो बताइए। तो बिल्कुल और ये जागीर शब्द देखो जागीर बड़ा भारी शब्द है जी, क्योंकि परमात्मा से वर्षा प्रॉपर्टी जो मिलती है वो इतनी भारी है जी, इतना कि 21 जन्म तो क्या सारे कल्प में भाग्य श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्वयं भाग्य विधाता है जी। तो इतनी बड़ी जागीर देता है बाबा, विश्व का मालिक बनाता है, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा। बिल्कुल, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 100% रहेगा। और फिर वो स्वर्ग का तो गायन ही अलग है। तो वो इतनी बड़ी जागीर बाबा देता है। तो फिर बाबा कहते तुम याद करो मुझे, जितना याद करेंगे प्यार करेंगे उतना अधिक आत्मा पावन भी बनती जाएगी और प्रॉपर्टी भी ज्यादा मिलेगी। वही आत्मा में बल भर जाता है। तो उस प्रॉपर्टी पर बना राज्य करने के लिए उतना पावरफुल चाहिए। बिल्कुल, तो पावरफुल आत्मा याद से ही बनेगी। हाँ जी। तो मंगेश भाई, ये जो परिवर्तन की बात चल रही है, जो परिवर्तन जितना नजदीक आता जाएगा तो उसकी निशानियां क्या होगी? उसकी निशानी बाबा ने एकदम स्पष्ट बताई कि सारी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा। आपको एक वो सत्य घटना आपको पता है, उस समय कि गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था। हाँ। मिनटों में वो खबर सारे वर्ल्ड में फैल, पूरे वर्ल्ड में फैल। हाँ जी। तो साइंस के साधन इतने आज, तो उससे ये कब 15-20 साल कब की घटना है मुझे पता नहीं, 96 हाँ। और आज तो इतना ज्यादा हो गया है जी। मतलब ये जो सोशल मीडिया आदि। तो जब किसी बाबा की एकदम ऐसे टचिंग हो जाएगी और आत्माओं को ऐसे हो जाएगा कि बस आगे, और सारी दुनिया में खबर फैल जाएगी। हर न्यूज चैनल वो खबर दिखाएगा। बाबा की ये महावाक्य है कि हर जो चैनल खोल के देखेंगे कि यही खबर कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है। तो बाबा कहते हैं ये है समय के नजदीक, ताकि परिवर्तन का जो एकदम अंतिम बिंदु आ गया है। सही बात। हाँ बिल्कुल, कार्य तो 100 साल से चल रहा है उसका, लेकिन ये अंतिम बिंदु पे आ गए। मंगेश भाई, पहले साधु संत लोग भी नहीं मानते थे, बहुत डिबेट करते थे, लेकिन अभी साधु संत लोग भी बहुत मानने लग गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी जितने मैं शंकराचार्य से मिला था, चाहे अयोध्या, चाहे बनारस, चाहे अपना कहाँ का काशी के, अच्छा, तो वो लोग बता रहे कि इस झंडे के सब झंडे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बोले आपका बहुत बड़ा बनना चाहिए और सभी को ये परिचय मिलना चाहिए। तो माना सामने से लोग अभी बोल रहे हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही निशानी है वो उस बात की जी। ये भी परिवर्तन का समय नजदीक आ गया, इसकी निशानी है। और आंध्रा में बीच में थोड़ा कुछ हुआ था। हाँ जी। तो कुछ लोगों ने किया था, तो वहां पर एक जगत गुरु गए थे, चीर स्वामी करके था। तो वो जाके उन्होंने सीधा बोला कि आप बोलते कि आदि सनातन को ब्रह्मा कुमारियां नहीं मानते। अरे बोले ये तो लक्ष्मी नारायण का बैज को तो सीने से लगा के चलती। बिल्कुल, इससे बड़ा क्या तुमको प्रूफ चाहिए? बोले आदि सनातन का। तो माना इतना बिल्कुल महामंडलेश्वर ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल संस्था जिसको समझ आ गई। बाकी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो बस उनको कुछ ना कुछ कारण हंगामा करना होता है, कुछ अपना प्रोपोगंडा करना होता है जी। तो बाबा कहते हैं अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का परिवर्तन होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। अच्छा। ये भी रोल बहुत चलेगा। अच्छा। साक्षात्कार का भी, क्योंकि आदि सो अंत। आदि में जैसे बाबा के साक्षात्कार हुए बहुतों को और फिर सेंटर पे गए भाई बहने, बाबा का परिचय मिला, ऐसे ही बाबा के साक्षात्कार होंगे। सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा, वो तो हम प्रैक्टिकल देख ही रहे। बिल्कुल। हाँ, राजाओं का ही प्रोग्राम हुआ है। राजाओं का भी प्रोग्राम। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, यही वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। बिल्कुल।
अखबार, टीवी के न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ए टू जेड जो कुछ साइंस के साधन होंगे ना, उस सब से बाबा का संदेश जाएगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की याद में ही अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ये बच्चों की स्थिति का भी वर्णन है कि भाई जो हम अभ्यास कर रहे लगातार, तो जैसे ये पीरियड एकदम नजदीक आएगा तो एकदम हम आत्म अभिमानी, शांत स्थिति और अपने अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, ऐसी स्थिति। ये सारे निशानियां हैं परिवर्तन के साथ। जी बिल्कुल। फिर गीत बड़ा सुंदर है कि इस पाप की दुनिया से चल और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए तू ले चल वहीं ले चल। तो ये परमात्मा ही हमको ऐसी दुनिया में ले चलता है जहां चित्त को चैन, मन को चैन मिलता है, आराम मिलता है। फिर बाबा आज वो जागीर जो शब्द है ना, उसी के बाबा कहता है कि लौकिक बाप से हद का और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। जो बाबा से वर्षा मिलता है वो हम ज्ञान योग के द्वारा लेते हैं। बाकी ब्रह्मा द्वारा क्या वर्षा कहेंगे? ब्रह्मा तो खुद ही बच्चा है। हाँ, वैसे बाबा ने कहा कि देखो, लौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से भी निराकार, लेकिन ये अलौकिक बाबा जो अलौकिक बाबा, लेकिन हम कहते हैं कि उससे क्या नहीं मिला, सारा जीवन जो जीना सिखाया ये ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, जीवन जीने की कला कैसे सारे इस इतने नए ईश्वरीय मार्ग पर कैसे चलना, ईश्वरीय श्रीमत पर कैसे चलना, ये तो हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हम कहलाते हैं ना, तो ब्रह्मा के द्वारा हमारा जो नया जन्म हुआ है, नया जन्म माना हमारे संस्कार चेंज हुए, हमारा सब कुछ चेंज हुआ, और एक आसुरी वृत्ति छोड़ के एक दैवी वृत्ति धारण करके दैवी संस्कार धारण, हमारा एक जीवन, एक नया जीवन मिला। तो ब्रह्मा को फॉलो करके मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बाबा जो कह रहा था कि ब्रह्मा से क्या वर्षा कहेंगे, बाबा जैसे आश्चर्य कि ब्रह्मा से क्या वर्षा कहेंगे, तो भाई ब्रह्मा ने तो हमको सब कुछ सिखाया, उसी ने तो राह पर चलना सिखाया। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, शिव बाबा से, वह है बड़ा बाबा। कह रहे हैं बाबा का मूल यही रहता है कि ब्रह्मा बाबा की तरफ भी हमारा बुद्धि का युग जाने के बजाय कोई बुद्धि नहीं फंसे, कोई बुद्धि निराकार की तरफ ही जाए, क्योंकि मूल जो विकर्म विनाश होने की जो प्रक्रिया है उसमें निराकार परमात्मा को ही याद करने की बात। फिर बाबा आगे कहता है, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है। बिल्कुल। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए। बिल्कुल। इतना उच्च पद भी बाबा दे रहा है जो पढ़ाई, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में क्या, ये जो योग का सब्जेक्ट है ना, ये मेहनत वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ बुद्धि को सब जगह से हटा के एक बिंदु पर, आत्मा बिंदु पर या शिव बाबा बिंदु पर लगाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत है। इस याद की यात्रा से ही तुम पतित से पावन बनते हो। तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। यात्रा जो हमारी है अभी, ये पुरुषार्थ की यात्रा या योग की यात्रा, वो है परम धाम जाने के लिए। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। मेहनत बिगर कुछ मिलता है क्या? मेहनत तो करना है। हाँ, मेहनत तो कर, और यही फिर बाबा कहता है बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है, और है भी बहुत सहज। अगर एक ट्रैक पर गाड़ी चलती रहे प्रॉपर तो कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं, लेकिन वो हम ट्रैक से नीचे उतरते तब उसको चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहता है कि ये, और मेहनत कौन सी है? यही देही अभिमानी बनना, आत्मा अभिमानी बनकर चलना, तो वो सारी मेहनत, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर की देहाभिमान की आदत पड़ी हुई है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मेहनत तुमको करनी है। हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ, ऐसा तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। कहने का भाव कि अगर आप पीछे भी आते हैं तो बाबा कहते हैं अगर अंदर से लगन है कि मुझे अच्छा रूहानी यात्री बन के अच्छा पुरुषार्थ करना है, तो बाबा कहते हैं आगे नंबर ले सकते हैं। सबके लिए चांस है। बाबा सही बात है। यह सबको मालूम पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। हाँ, बाबा मतलब यहाँ जोर दे रहा है कि यह सबको मालूम पढ़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, परिवर्तन का समय नजदीक होगा तो सब मालूम पड़ जाए।
बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी यह नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, परिवार या मेंबर जो भी कहेंगे, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उन गोप गोपियों से जो आत्मा अभिमानी बने हैं। ये बाबा ने जोड़ा है उसके साथ कि अतीन्द्रिय सुख, कहावत है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से। तो बाबा कहते हैं उसमें भी वो गोप गोपी जो अच्छी तरह आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं, वही अतीन्द्रिय सुख का, परमात्मा सुख का अनुभव कर सकते हैं जी। और उसके लिए कंडीशन है, एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये फिर आगे बाबा कहता है आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। सही बात है। शरीर से निकल गए तो वैसे ही कारोबार, और अब तो हमको अपने घर परम धाम जाना है जी। तो बाबा कहते हैं सारी कारोबार बंद हो जाती है, हिसाब किताब सब चुकत होते हैं, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, ये जो आत्मा में जो भरा हुआ है, बाबा कहते हैं एक ही रिकॉर्ड इतना बड़ा है 5000 वर्ष का। और आगे बाबा बड़ी वंडरफुल बात कहता है कि ये एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन साइंस ने प्रूव कर दिया कि इतनी सी छोटी सी चीज में आप कितना डाटा फिक्स कर सकते हो। तो ये तो कुदरत है, चैतन्य है। तो बाबा कहते हैं परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे, ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। सही बात है ना? सही ऐसा कुछ नहीं है। तो है। इतनी बिंदी और उसमें इतने सारे पार्ट और पूरा 5000 वर्ष का एक्यूरेट भरा हुआ है। फिर बाबा आत्मा के बारे में ही समझा रहा है। बाबा कहते हैं आत्मा मेल या फीमेल नहीं है, आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है, उसके बेस पर स्त्री पुरुष कहा जाएगा। बाकी आत्मा के रूप से बाबा कहते हैं वो चैतन्य सत्ता है, प्रकाश स्वरूप है। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की है। बाबा कई बार भाई भाई बोलते ना कि आत्मा भाई भाई, हाँ जी, भाई बहन थोड़ी नहीं। और फिर बाबा उससे भी परे कि जब वो प्रकाश स्वरूप में स्थित है तो वहाँ भाई भाई का भी कुछ नहीं। हाँ, वो चैतन्य सत्ता, लाइट है, लाइट एनर्जी है जी। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो, माना बाबा का बनाते हो ईश्वरीय ज्ञान देकर। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। बिल्कुल, जो सर्विस करेगा बाबा ने कहा वही बाबा के दिल पर भी चढ़ेगा और उसको उतना ज्यादा इजाफा मिलेगा, फल मिलेगा जी। बाप को प्यार करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारा बाबा। बाबा से प्यारी कोई चीज नहीं। बाबा ही शब्द मीठा है, बहुत मीठा शब्द है। बहुत प्यारे ते प्यारा बाबा है, प्यार का सागर है। फिर बाबा सर्विस पे ले आता है कि सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और वही तख्त पर चढ़ेंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, सब बातों के साक्षात्कार। उस खुशी में तुम रहेंगे, दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है। बिल्कुल, यह नेचुरल प्रक्रिया है कि जब परिवर्तन होता है तो हाहाकार होता है, तकलीफ होती ही है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में, और वो देखा इवन अपनी दादी आसारी बताती है कि जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तब भी कितना हंगामा हुआ, कितना सब लोग जो पुराने जानते हैं कि खून मतलब लाशों से भरी हुई ट्रेन उधर से आती थी। तो ये सारा लोगों ने देखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जब ये दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे जी। उस समय तो दादियाँ तो पाकिस्तान में थी, सिंध में, कराची में ही थे ना सब। हाँ, लेकिन उन्हीं लोगों ने उनकी रक्षा की, वही लोग मदद करते। हाँ, परमात्मा की छत्र छाया वो सब कार्य करा लेती है। तो बाबा कहते हैं तुम सर्विस पे रहेंगे तो कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। माना कोई ऐसी आशाएं, इच्छाएं, वो बाबा कहते नहीं रहना है, तुमको सादा जीवन, उच्च विचार, ये धारणा होनी चाहिए। इस प्रकार से
बहुत अच्छा मंगेश भाई, जब परमात्मा पिता समझाते हैं एक एक चीज तो अंदर तक जाती है, तब पता चलता है कि परमात्मा का पिता का समझाने का कितना एक सही तरीके से आत्मा को सब चीजों से न्यारा प्यारा बनाते हैं कि बुद्धि कई जगह फंसी होती है ना आत्मा की, तो उसको निकालने के लिए बाबा इतनी हर प्रकार की शिक्षाएं देता है। जैसे आज भी बाबा का फरमान है, बाप का फरमान है कि पावन बनना है, लेकिन पावन बनने के लिए खास बोले जो माला में पिरोने के लिए और पावन बनने के लिए जो देह अभिमानी माना आत्माभिमानी बन तीव्र वेग की याद, जो आपने जैसे कहा कि तीव्र वेग की याद का पुरुषार्थ लग जाना चाहिए, तो ये मुख्य बात है। और दूसरा कि बाप का परिचय तो बहुतों को देना ही है, लेकिन आप समान बनाना है और सर्विस भी करनी है। यह वनवा जैसे अपना भी वनवा में सिंपल रहना है, सादगी भी भरा जीवन होना चाहिए। तो बाकी तो अंतिम परिवर्तन का समय आएगा, जिसमें महावीर तो बनना ही है। तो महावीर तभी बनोगे जब ऐसा जीवन होगा, सादगी वाला होगा, बाबा की याद में रहोगे, आत्माभिमानी होकर रहोगे, अनु को कल्याण करोगे, सबको बाबा का परिचय दोगे, तब ये बल भी आत्मा के अंदर आएगा। और आज वरदान है मंगेश भाई, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी वो बताइए सच्चे। वो लाइन ही क्लियर कर देते हैं कि बंधनों का पिंजड़ा जी, जब तक बंधनों के पिंजड़े में किसी भी प्रकार का जी तन का, मन का, मित्र संबंधियों का आदि जो भी बंधन है दुनियादारी के, तो बाबा कहते हैं बंधनों के पिंजड़े में आत्मा फंसी है तो जीवन मुक्त स्थिति का कभी भी अनुभव नहीं कर सकती। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं जी, तब कहेंगे निर्बंधन। लगाव से नहीं, बिल्कुल जो हमको समाज के हिसाब से जो हमको कर्तव्य दिए, फर्ज दिए गए वो निभानी है, उसके लिए बाबा नहीं कहता है। लेकिन बाबा कहते हैं लगाव से नहीं, मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता तो हूँ होता नहीं है, यह भी मन का बंधन है। क्या जब लगाव होता है ना, हाँ जी, तो उसका स्थिति बना डाउन होगा तो हमारा भी डाउन होगा, वो दुखी हो तो हम भी दुखी हो जाएंगे, तो उसके आधार पर हम जुड़ जाएंगे, इसलिए आप ट्रस्टी होके बना। हाँ जी जी। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। फिर स्लोगन जो हम देख रहे हैं, संकल्पों के ऊपर ही बताइए। हाँ जी, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः एनर्जी स्वतः ही बच जाएंगे। बिल्कुल लगातार संकल्प, कल कहा था कि भाई संकल्प व्यर्थ जाएंगे तो बाकी सब खजाने व्यर्थ जाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से संकल्पों का इतना इम्पोर्टेंस कहने का भाव। बिल्कुल हाँ, और अव्यक्त इशारा है अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से भी न्यारे। बिल्कुल कर्म का जो प्रभाव है अच्छा व बुरा, बाबा कहते उससे भी न्यारे जी। ये है कर्मातीत स्थिति, जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ, तब कर्मातीत स्थिति के तरफ पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।